खूबसूरत कान खोल के सुन लो, इस बार मैं तुम्हारी गलती माफ नहीं करूंगा। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम नबील? और तुमसे तो मैंने भिंडियां मंगवाई थी, कहाँ है? खामोश, सहन लगती है मुझे ये भिंडियां। तुम बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू थैंक यू। जब अपना मुंह बंद रखती हो। मैंने आपका गला दबा देने इशफाक। महमूद। हाँ बुला ले, बेशक उसको भी बुला ले, पर मैंने तेरा गला दबा देने को गला दबा देना। नबील, तुमने पाशा साहब को देखा था कैसे अपनी बीवी की तारीफें कर रहे थे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जानू यार, मैं भी अपनी बीवी की तारीफें करता हूँ। अच्छा, क्या तारीफें करते हो तुम? भाई यही कि मेरी बीवी कितने अमीर पापा की बेटी है, पूरा घर चलाती है। वो मेरी मजबूरी है नबील। क्या अमीर पापा की बेटी हो ना? नहीं, ये घर चलाना। और जानू तुम ऐसे अपना मूड खराब कर रही हो, यकीनन उनकी नई नई शादी हुई होगी। नबील, उनकी शादी को 10 साल हो गए। और जानू हमारी शादी को भी तो 15 साल हो गए यार, लेकिन देखो फिर भी मैं अभी तक तुम्हें जानू जानू कहता हूँ, और तुम मुझे शट अप नबील के अलावा कहती कुछ नहीं हो। मेरी तो छेड़ बन गई है यार, हर राह चलता हुआ आदमी मुझे कहता है शट अप नबील यार। शट अप नबील, मैं चेंज करने जा रही हूँ। मियाँ चाहिए पाशा जैसा, और खुद रानो ना बनना। पाशा साहब तशरीफ ले आइए, नाश्ता हाजिर है, टेबल पे लग चुका है। पाशा साहब, पाशा साहब, जाने दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जोजी बेगम, और क्या हो गया मुस्तकीम? गेस्ट रूम के बुए के आगे खलो के बाजे मुझे क्यों मार रहे हो? इतनी देर से हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही। बड़ा हट, मैं देखा। मैंने कहा पाशा साहब, राणो भैन बुआ खोलो ते रोटी शोटी खा लिए थोड़ी सी। अंदर से तो आवाज ही नहीं आ रही। चल चलिए, मैं तो कहनी है 1 2 3। पाशा साहब, जनाबे मोहतरम पाशा साहब, भाई आपका नाश्ता बिल्कुल तैयार है। राणो भैन, मैं क्या गेट अप, ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल। पाशा साहब, राणो भैन, पाशा साहब, राणो भैन, हेलो। जोशी बेगम, इनकी तो सांस ही नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही पाशा साहब की। ओए सांस तो एक भी नहीं आ रही। मैं क्या, ये तो मर गए तुम्हें? ये क्या लाश? लाश नहीं, लाश है। बचाओ। अरे कहाँ हो सब लोग, कहाँ हो? अरे क्या हुआ? अरे क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? आओ देखें, आओ। शोर मचाया है। इस कमरे में कितने क्या हुआ? बड़ी बदतमीजी की बात है, 2 लोग सोए पड़े तो आप लोग सिराने खड़े होके गुल गुपाड़े कर रहे हो। ओ ये सोए नहीं, ये मोए हुए हैं। अजी इनका मतलब ये है कि ये फौत हो चुके हैं, यानी यहाँ जहानी हो चुके हैं। आप दोनों ने इतने प्यारे कपल का मर्डर कर दिया? अरे नहीं नबील मियाँ, हम मर्डर कैसे कर सकते हैं? हमने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा ख्याल है पुलिस बुला लेनी चाहिए। पुलिस? ना, पुलिस नहीं बुलानी तुम लोगों ने। जूजी आंटी, रिलैक्स करें, बाहर चल के बात करते हैं ना। आ जाए। हाँ यार, लाशें डिस्टर्ब हो रही हैं। अरे पुलिस नहीं बुलानी, नहीं पुलिस नहीं बुलानी। तशरीफ लाइए। अब बताएं कि मर्डर किसने किया है? ना, हम क्यों करेंगे मर्डर? कभी किया हमने मर्डर पहले? अरे जोजी जी, हो सकता है उनके पास इतना पैसा था, आपके दिल में लालच आ गई हो। हाँ, रानू के पास सोना भी तो बहुत था ना, सोचा कि मार के सब कुछ हड़प कर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हम जुर्म नहीं कर सकते। मामा बहन, आप हमारी मदद कीजिए, हम शरीफ लोग हैं। मुझे तो लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस क्यों बुलानी है? मैंने नहीं जेल जाना। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप जेल क्यों जाएंगी? नहीं, पुलिस ना बुलाना, कोई वखरे तरीके से हमारी मदद कर दो ना। क्यों करें मदद? आप तो हमें निकाल रही थी। हाँ भाई, और हम ये खामखा पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ रहे हम, और इस मर्तबा तो हमने कुछ किया भी नहीं है। और क्या, हम क्यों मुफ्त में फांसी चढ़े? फांसी? भाई अब खून हुआ है इस घर में तो फांसी तो कोई ना कोई लगेगा। भाई पुलिस ये सारे मसले हल कर सकती है। जानू तुमने क्यों इनका मसला हल करना है यार, हमारा क्या ताल्लुक है? ऊपर चलो। हाँ चलो मोमो, तुम भी ऊपर चलो। चलो। चलो हमें खुद ही जाने जो करना है।
अब क्या करेंगे जोजी बेगम? मुस्तकीम, मुझे जेल नहीं जाना। चले फिर ऐसा करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं, हो सकता है उनमें से कोई जिंदा हो। आइए तशरीफ लाइए। मुझे तो डर लग रहा है बड़ा। जोजी बेगम, अरे जोजी बेगम, हमें तो बहुत खौफ आ रहा है। अरे, पुलिस आ गई तो वो आप पे शक करेगी, हम आपको जेल जाता हुआ देख नहीं पाएंगे। और फिटे मुंह, मैं क्यों जेल जाऊंगी? वो इसलिए कि आप इस घर की मालिकन हैं और पुलिस सबसे पहले आप ही पर शक करेगी और उनका बनता भी है। किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। ओए, मेरे पास एक बड़ी चंगी तरकीब है। तरकीब? कैसी तरकीब? हम ना इन दोनों लाशों को टिकाने ला देते हैं। अरे जोजी बेगम, कहाँ ठिकाने लगाएंगे? मुस्तकीम, मैं तो कहती हूँ अपने घर के लॉन में ही कब्रें खोद के इनको दफना देते हैं उधर ही। पहले जनानी को दफनाते हैं। ले आ तो पानी। भाई गुंडा रही है, जरा सा इधर हटिए। अरे जोजी बेगम, अगर इनको उठाने का मामला है तो इनको उठाने के लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। जी जी जो क्या ना जिन्ना ओना कर। जी, हम पाँव से पकड़ लेते हैं, आप सर से पकड़िए। भूत नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं। अरे ये क्या यार नबील, हम तो सोच के आए थे कि आज भूत वाली एपिसोड होगी, मगर ये तो जिंदा है। इसका मतलब है कि आज मर्डर मिस्ट्री होगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरे पाशा साहब को किसने मारा है? सच सच बताओ, किसने मर्डर किया उनका? भाई हमने कुछ नहीं किया, हमें तो जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब ने नीचे बुलाया था यार। हाँ, और ये दोनों ना लाशों के पास खड़े थे। आप बेफिक्र हैं, आप केस करें, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। कौन सा केस भाई? हमने तो कुछ किया भी नहीं। सच सच बताओ, क्या मिलाया था खाने में जो मेरे पाशा साहब खाते चल बसे? हाय मेरे पाशा साहब। मेरी बहन, सब्र कर मेरी बहन, अल्लाह और देगा। मैं अपने शोहर को रो रही हूँ। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। मेरी फूफी जाहद बहन को ना 3 शौहर दिए थे, एक के बाद एक, पर शादी के बाद 2-2 महीने के बाद तीनों का इंतकाल हो गया। ये क्या बोले जा रही हैं आप? मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और आप मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे रही हैं। मैं तो सारी जिंदगी अपने पाशा साहब के नाम पर बैठी रहूंगी और उनके कातिलों को बद्दुआ देती रहूंगी। हाँ, तू बद्दुआ देना, अल्लाह करे उनके हाथ पैर टूट जाए तो लकवा मारे मुंह पे उनके। आप शक करो बदुआ, दिल खोल के करो। हम क्यों डरेंगे जब हमने मर्डर शर्डर किया ही नहीं है तो। ओ माँ जी, आप बहस बंद करें यार, तू ऊपर चले यार। हाँ हाँ, हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। चलाओ, आइए, चले चलो 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 चलो। मेरे पाशा साहब, तुम लोग का कख ना रहे। लो जी, वक्त हाजिर हो गया। बताओ कहाँ हुआ है मर्डर? मर्डर? कौन सा मर्डर? भट्ट साहब, आपको किसने बताया? अरे कानून के हाथ के साथ साथ कान भी लंबे होते हैं और हमारे इन्फॉर्मर चप्पे चप्पे पे फैले हुए हैं। भट्ट साहब, आपको शायद गलत फहमी हुई है। और ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ना। चलो अंदर चलो। भट्ट साहब, मेरी बात तो सुनिए। भट्ट साहब, हाँ भाई, अब बताओ कि मर्डर किसका हुआ है? पहली बार देख रहा हूँ कि लाश अपना हाथ खुद खड़ा कर रही है। बट साहब, मर्डर इनके शौहर का हुआ है। अच्छा, ओ भट्ट साहब, ये तो केस ही नीचे वालों का है यार। रात इन्होंने किराएदार रखे, सुबह मर्डर कर दिए। हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। न ले, क्यों लेना देना नहीं है? सबसे ज्यादा तो तुम लोग को ही तकलीफ हुई थी किराएदार रखने पे। मेरे शोहर को इंसाफ दिलाए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। हौसला रखे मोहतरमा, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और इस केस की मुकम्मल छानबीन होगी। सबसे अलग अलग तफ्तीश होगी, आपसे भी तफ्तीश होगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं। ओए थोड़ी शर्म कर ले, मियाँ की लाश अंदर पड़ी है तो पुलिस वाले को तू शोखियां दिखा रही है। माँ जी, मामला बड़ा नाजुक है, इसलिए बड़े प्यार से तफ्तीश करनी पड़ती है। आप लोग चले ना ऊपर, आप जरा लॉन में चले, मैं इनसे पूछगिछ करके फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी चले चलो भाई,
अपना अपना गुनाह कबूल करो। बट साहब मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। हाँ मैंने ना कल 2 मच्छर बड़ी बेदर्दी से मार दिए, इतना तो काट रहे थे मुझे, मैंने भी कचूमर बना दिया दोनों का। माँ जी बट साहब पाशा साहब के कत्ल के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं उसका नहीं मालूम मुझे तो लगता है ये कोजी का काम है, क्योंकि बहुत जेवर और पैसा उन दोनों मियाँ बीवी के पास है ना। हाँ भट्ट साहब, और आपको तो पता है जोजी बाजी कितनी लालची। अरे वो लोग तो खून करने के बाद मासूम से बनकर हमारे पास आए थे मदद मांगने के लिए, लेकिन हमने भट्ट साहब बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं कि हम कितने सादा लोग हैं भाई, हम इस किस्म के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ते। भट्ट साहब ये लोग सही कह रहे हैं, इस दफा इनका कोई हाथ नहीं है सब में। हाँ भट्ट साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब का मुकम्मल हाथ है इसमें। आप एक काम करें भट्ट साहब, उन दोनों मियाँ बीवी को ना थाने ले जाएं, थोड़ी सी खातिर तवाज़ा करें, खुद ही बक पड़ेंगे। और मुझे मत सिखाओ, मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्ट साहब। यार महमूद साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? भट्ट साहब को पता है कि जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब से कैसे उगलवाना है यार। ठीक है, आगे भट्ट साहब आप तो कल ही आ गए, कातिलों को कालरों और गुत्तों से घसीटते हुए नहीं लाए। अरे जोजी बेगम बड़े खतरनाक लोग हैं वो, यकीनन भट्ट साहब पुलिस की और नफरी मंगवाएंगे, है भट्ट साहब? और नहीं, उन सब के लिए तो मैं अकेला बब्बर शेर काफी हूँ, लेकिन अभी उनका जुर्म साबित नहीं हुआ ना। और कैसे साबित होगा? नाले मैं हूँ ना गवाही देने के लिए। और गवाही तो वो भी देने के लिए तैयार हैं, मगर तुम लोगों के खिलाफ। लेकिन पहले मैं अपनी तसल्ली कर लूं, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। ये बताओ कि पाशा साहब ने कल जो खाना खाया था वो किसने बनाया था? जी वो खाना हमने बनाया था, लेकिन वही खाना हमने भी तनावुल किया था और जोजी बेगम ने भी। ओह, तो इससे पता ये चलता है कि सिर्फ उन्हीं के खाने में जहर मिला हुआ था। अब ये मुझे बताएं आप लोग, क्या आप लोगों को किस पे शक है? सीधा उत्ते वालों पे ही शक है जी, क्योंकि उनको मेरा किराएदार रखना पसंद ही नहीं आया जरा भी। और मैंने साफ उनको कह दिया था महीने बाद मैं उनसे पोर्शन खाली करा के इन्हीं को किराए पे दे दूंगी, ऊपर वाला पोर्शन भी ज्यादा पैसों पे। और भट्ट साहब आप तो जानते हैं ये लोग पहले भी इस तरह के खतरनाक कामों की कोशिश कर चुके हैं। और ठीक है, अब मैं जरा रानों से पूछ करके आता हूं। भट्ट साहब अगर आप माइंड ना करें तो हम भी चलें क्या साथ? क्यों? तू क्यों चलेगा? ये ले आंसू पहुंच ले। आज तक कभी मैंने अपने आंसू खुद नहीं पहुंचे, हमेशा पाशा साहब मेरे आंसू पहुंचते थे। अच्छा, इतना प्यार करते थे? अब मैं आपको क्या बताऊं जी, उन्हें तो एक सांस नहीं आती थी मेरे बगैर। आपको किस पे शक है? मुझे तो इन सब पर ही शक है, इनमें से कोई एक है मेरे पाशा साहब का कातिल। भट्ट साहब प्लीज आप उन्हें इंसाफ दिलाएंगे ना? जी रानो जी, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। एक अकेली मजबूर बेसहारा औरत कैसे टेंशन ना ले? अब पाशा साहब के बाद मुझे कौन सहारा देगा? जी मैं हूँ ना। क्या? मेरा मतलब है पाशा साहब को जरूर इंसाफ दिला के रहूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। मुझे पूरा यकीन है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। आप तो मुझे बिल्कुल मेरे पाशा साहब जैसे लगे। सच? जी, वो भी आपकी तरह निडर और नेक दिल आदमी थे। थैंक यू जी। चलें मेरे साथ अंदर चलें। चलिए। लेट्स स्टॉप। अब आप बता दें कि वो जालिम कातिल है कौन? जी भट्ट साहब बताए ना जरा। जरा छेती दसो भट्ट साहब, टिड्ढ च ना पीड़ जी हो रही है। जोजी बाजी टेंशन ना ले, जेल में आपको डॉक्टर मिलेगा। भट्ट साहब बताएं ना कौन है वो कातिल? मुझे शक तो है, मगर पक्का सबूत हाथ नहीं लगा, इसलिए मैं एक बार फिर पूरी तफसील से तफ्तीश करूंगा। तुम लोग सब यहीं रुको, मैं जरा लाश के पास जा रहा हूँ। लो जी, अब लाश से पूछगछ होगी। अरे मोमो, लाश नहीं बोलती भाई। क्या ये लाश नहीं है? कितनी लंबी लंबी लाइनें बोलती है ये लाश। हम लाश? हम आपको लाश नजर आ रहे हैं? हाँ तो आप ही ने तो कहा था कि कोजी बाजी ने जुल्म कर करके आपको जिंदा लाश बना दिया है। मुस्तकीम जी बेख्याली में मुंह से निकल गया था। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पर उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई
ये जहर की शीशी और ये शीशी रानो बीबी के बैग से बरामद हुई है। क्या ये कातिल ने मेरे बैग में डाल दी? बहुत ही शातिर मुजरिम है भट्ट साहब। अरे भट्ट साहब, अब कैसे पता चलेगा कि ये शीशी किसकी है और किसने जहर दिया बादशाह साहब को? पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। अब तुम सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स होंगे थाने चलकर, और जिसके फिंगरप्रिंट्स मैच करके इस शीशी के फिंगरप्रिंट से, वही कातिल होगा। हाँ चलें चलें, हाँ चलो। नहीं नहीं, मैं अपने पाशा साहब को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और जाना तो तुम सबको पड़ेगा, वरना हथकड़ियां लगा के लेके जाऊंगा। एक मिनट, मैं आपसे प्राइवेसी में कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरे पास एक अहम सबूत है जो मैं इन सब के सामने नहीं दे सकती। चले आपका सबूत भी देख लेते हैं। अच्छा है कि मुजरिम के खिलाफ पक्का सबूत होगा। चलिए। आइए। ਲੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸੜੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ? नबील, अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ ना तो तुम देखना। जानू, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार इसके पीछे मुस्तकीम साहब का हाथ है। अरे नबील मियां, हमारी शराफत की कस्में तो पूरा आलम खाता है। कौन आलम अपना तो भी? हाँ बीबी, अब बताओ कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? भट्ट साहब मुझे माफ कर दे, ये खून मैंने किया है। बहुत ही धोखेबाज और घटिया आदमी था ये। इसका कहीं अफेयर चल रहा था और कल रात को मुझे पता चला उसने तो दूसरी शादी भी कर रखी है, तो मैंने उसे जहर दे दिया। तो फिर खुद क्यों बेकार सा ड्रामा किया है? वो तो मैं एक्टिंग करी थी ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो जाए। चलो अब तो गुनाह कबूल कर लिया ना। मुझे जेल नहीं जाना। आप एक काम करें ना, इस कत्ल का सारा इल्जाम इन लोगों पर डाल दे। इसके बदले में आप जो भी मुआवजा कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कितने पैसे दे दोगी? 10 लाख? 20 लाख ठीक नहीं है? डन, पैसे मैं आपको आज शाम तक भिजवा दूंगी। अब मैं जाऊँ? अरे पहले अंदर तो चलो ना। क्यों? अरे उन लोगों को तुम्हारे सामने थाने लेकर जाऊंगा। हाँ चले। चलो। भट्ट साहब, आज चलें फिर थाने फिंगरप्रिंट्स के लिए। भैया तुम सारे क्यों थाने जाओगे? ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ कौन जाएगा? ओ, वो जिसने मर्डर किया है। कौन? ये औरत, यही असल कातिल। बट साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आप इन सबके साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपना गुनाह खुद कबूल किया कि शौहर की दूसरी शादी करने पर तुमने उसे जहर देकर मार दिया। वश ये चीज देख ली मसूद, कैसी सजा दी है इस बंदी ने अपने शौहर को। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने शायद बुलबुले की पुलिस को बहुत ही हल्का ले लिया है। तुम्हारा सारा बयान इस मोबाइल में रिकॉर्ड है। लो सुनो। मुझे जेल नहीं जाना। आप एक काम करें ना, इस कत्ल का सारा इल्जाम इन लोगों पर डाल दे। इसके बदले में आप जो भी मुआवजा कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब चले ना थाने। If you love me, I love you too. अच्छा, वो लाश ते ले जाओ पाशा दी। एक लोता बाजू में उनका, उनके बाद सभी कुछ मैंने तो संभालना है। अच्छा फिलहाल जरा भिंडी ले आओ, जाओ। ओ यार, नहीं लानी मुझे भिंडियां यार, भिंडियां यार। हफ्ते में 4 दिन तो मुझे भिंडियां खिलाती हो यार। इतने बड़े होने वाले एम्पायर का मैं इकलौता वारिस हूँ यार। भिंडियां खा खा के मुझे गैस हो गई है, गैस। शट अप नबील, जाकर सब्जी लेकर आओ वरना खाना नहीं पकेगा। एक तो तुम जो धमकियों पर उतर आती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। ला रहा हूँ, भिंडी ला के दो। यार मुस्तकीम साहब, वो एक बात पूछी थी, आपने जवाब ही नहीं दिया। अर्ज तो किया था आपने, गौर से अरे सुना आप नहीं। लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लो भाई महबूब साहब, आज तो मजा आ गया। मैंने खूबसूरत को ऐसी खरी खरी सुनाई है, पूछे मत। अरे मैं कब पूछ रहा हूँ भाई? महमूद साहब तो पूछे ना यार। अच्छा भाई बता दो, क्या सुनाई तुमने? अरे महमूद साहब, खरी खरी सुना दी मैंने। मुझसे हिसाब मांग रही थी। मैंने कहा ये 100, 200, 250 का हिसाब ना मांगा मुझसे। हिसाब मांगना है तो करोड़ों का मांगो, करोड़ों का। अरे तुम ये छोड़ो नबील, तुम जानते नहीं हो मैंने आज मोमो को कैसा सीधा किया। अरे दुबक कर बैठ गई। हाँ भाई, अरे मुझे सुबह सुबह उठा दिया, और तुम्हें तो पता ही है, कोई मुझे 2 बजे से पहले उठा दे तो मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती यार। ओहो, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, जब तक उसने मुझसे हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगी, अरे मैं नहीं माना। भाई हजरात, अब आप इतना कुछ बता रहे हैं तो हम भी आपके गोश गुजार किए देते हैं अपना वाकया कि आज जॉजी बेगम पर
हम वो गजबनाक हुए कि बस आप सोच नहीं सकते। ओ बस ही कर दे मुस्तकीम साहब, आप और गजब नाम। हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे भी हजरात पहले सुनिए तो। हुआ ये कि जोजी बेगम ने हमारा खूने जिगर से लिखा हुआ शायरी का दीवान उठा के कबाड़िए को दे दिया, और हम जी वो गजबनाक हुए कि रोती हुई हमारे पांव पड़ गई। यकीन तो नहीं आ रहा मुस्तकीम साहब, लेकिन चले। वाह वाह वाह, वो तेरी वाह वाह वाह, वो तेरी वाह वाह वाह, वो तेरी वाह वाह वाह। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन रो रहा है भाई? ये कौन रो रहा है भाई? हमें लग रहा कि ये आवाज कहीं ऊपर से आ रही है। हाँ यार, ऊपर से ही आ रही है ना भाई। ये कौन है ऊपर? है? चलाओ, चल कर देखते हैं। अबे कौन है तू? आओ, छत पे आओ। चले आ जाओ। जनाबे मोहतरम, ये फरमाइए कि आप कौन हैं और हमारी छत पे क्या कर रहे हैं? मेरे गेटअप से अंदाजा नहीं हो रहा मैं जिन हूँ। वो तू जिन है? तूने पहले क्यों नहीं बताया? हमें रिएक्शन तो देने दे। महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, 1 2 3। जिन! कर लिया। अब मैं कुछ बोलूं? बोलो। वाह उस्ताद, मुझे आप लोग अपनी शागिर्दी में ले ले तीनों। हाँ, मैं जिन गाफिरून हूँ। मैं ऊपर से जा रहा था, तुम लोगों की बातें मेरे कान में पड़ी। तुम लोगों की बहादुरी और शजात की बातें सुनकर मुझे अपनी बेबसी याद आ गई। फिर मुझे रोना आ गया। यार क्या कमाल के लोग हो यार, क्या कमाल के यार। हाँ, वो तो हम हैं, लेकिन तुम्हें हमारी कौन सी बात पसंद आई है? वही बात जो तुम लोग कर रहे थे। यार तुम लोगों की बीवियां तुम लोगों से इतना डरती हैं। तुम लोगों को मेरी दुख भरी दास्तान पता ही नहीं है। भाई क्या है आपकी दास्तान, हमें सुनाइए। अगर हमें पसंद आ गई तो उस पर एक नावल लिख डालेंगे। क्या बताओ, मेरी बीवी मेरे नाक में दम किए रहती है, बहुत खौफनाक है। मैं कोकाफ के जिनों का सरदार हूँ। उसने, मेरी बीवी ने मुझे नौकर बना कर रखा हुआ है। कभी कहती है डायनासोर के अंडे ले आओ, बबर शेर की रान ले आओ, चीते के कबाब खाने की जिद करती है। मैं पागल हो चुका हूँ, पागल। मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। ओ भाई जज्बाती ना हो, कंट्रोल कर, सांस तो ले, सब्र कर। हाँ चलो ना, नीचे चलते हैं, नीचे चलकर बात करते हैं। तुम ना हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करना, जैसे जिन वाले एपिसोड में होती है। हाँ चलो। कोई नहीं, ये कहाँ गया? कहाँ गया? अरे महमूद साहब, वो खड़ा हुआ है। अरे वो खड़ा है, देखिए। चलो आइए नीचे, चलो। भिंडियां मंगवाई थी नबील से, पिछले 2 घंटों से लॉन में बैठा है। हो सकता है मेरा पुत्र भिंडियां उगा रहा और लान में नसरीन। खूबसूरत। हाँ, बड़ी खूबसूरत भिंडियां उगाएगा मेरा पुत्र। और ये मुस्तकीम घर के सारे काम काज छड़ के लान में बैठे हैं नबील के साथ। हो सकता है वो भिंडी के पौधों को पानी डाल रहा हो। अच्छा, और महमूद साहब क्या कर रहे हैं बाहर? वो तो मेरा दुपट्टा रंगाने गए। जी नहीं, वो भी लान में ही बैठे हुए हैं। बड़े कामचोर होते जा रहे हैं इशफाक, तुम लोगों के शौहरों को देख कर। आने दो, आज मैं उनका वो तोड़ दूंगी। वो क्या? दिल नहीं, वो जो खौफनाक लगता है बहुत। मुंह मुंह आन दे मुस्तकीम को। आज मैंने भी ना उनकी लत्तें ही पक देनी है। तो फिर बचेगा क्या मुस्तकीम में? हाँ भाई, सबसे पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर। तुम्हारी क्यों भाई, मैं बाप हूँ, पहले ख्वाहिश मेरी पूरी होगी। जी नहीं, मालिक मकान हम हैं, पहला नंबर हमारा होना चाहिए। आप तीनों की ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा, मगर इससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भाई? बस आप लोग मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें और मुझे गुर सिखाए। गुर 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 कौन सा गुर भाई? वही गुर जिसकी बदौलत आपने अपनी अपनी बेगमात को काबू किया हुआ है। मैं भी चाहता हूँ मेरी बीवी पर मेरा ऐसा रोब हो जैसा आप लोगों की बीवियों पर है। बस कोई मसला ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये वाली चीज जो है ना महमूद साहब, तुम्हें यूं सिखा देंगे। अरे मैं क्यों भाई, तुम सिखाओ ना। तो मैं सिखा तो देता महमूद साहब, लेकिन मेरा जाती ये ख्याल है कि जिन बाबू तुम्हें वो सिखाए जिसकी सबसे ज्यादा दहशत है अपनी बीवी पर। क्यों मुस्तकीम साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये फरमाइए कि वो शख्स है कौन? अरे आप और कौन? हम लेकिन नबील मियाँ, हम कैसे सिखाएंगे इसको? मैं खुद सीख लूंगा, आप सबको देखकर सीख लूंगा। बस एक दफा आप सबकी दहशत देखना चाहता हूँ। अरे भाई, तू साथ चलेगा तो हमारी बेगमा तो तुम्हें देख लेंगी ना। नहीं, वो मुझे नहीं देख पाएंगी। मैं उनके सामने गायब रहूंगा। कैसे? ऐसे। महमूद साहब, हमने इसे कह तो दिया, अपनी बीवियों को डराएंगे कैसे? बहू
यूं डराएंगे ना? अरे महमूद साहब देख लीजिए, कहीं खामखा बेइज्जती ना हो जाए। अबे भाई मैं यही हूँ, क्या बातें हो रही हैं, जरा ऊंचा बोलो। कुछ नहीं मोहतरम, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि हम अपनी बेगमात पर हल्का हाथ रखेंगे, कहीं उन पर जुल्म होता हुआ देखकर आप घबरा ना जाएं। यही गुर तो सीखना है मुर्शिद। ये जो तुमने सीखना है वो गुर है। हाँ जी। आओ जी, चलो 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 आइए आइए प्लीज, आराम से टकरा ना जाए मुझसे यार। खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो सख्त से सख्त सजा देंगे। क्या हो गया मुस्तकीम? मुस्तकीम मुस्तकीम ही कह दिया हमें एक ही सांस में। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? अगर हमें ज्यादा गुस्सा आ गया तो खड़े खड़े निकाल देंगे। कहाँ से? इस घर से, इस दिल से और इस दुनिया से भी। हमारे सामने अगर ज्यादा जबान चलाई तो गुद्दी से जबान खींच लेंगे। आंखें नीचे, आंखें नीचे, वरना हम आंखें बाहर निकाल देंगे। क्या कहा है? कार से निकालेगा तू? जोजी बेगम को कार से निकालेगा, अखे निकालेगा है, जुबान खींच के गुद्दी से निकालेगा मेरी। अरे जोजी बेगम, इस राहे तफन्नुन एक छोटा सा नन्हा सा मजाक किया था, आप समझती नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर कम है आपकी। वो उधर कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाई। ना आखिरी बार ये हाथ ला ले अपने, अब बचड़े नहीं हूं, क्योंकि मैं तेरे इधर इधर। नबील तुम किधर थे? मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार डांटा है कि मुझसे फजूल सवाल मत किया करो। तुमने मुझे कब डांटा? यही तो, सबके सामने तुम्हें मेरी डांट ही नहीं लगती और बाद में रो रो के हाथ जोड़ के मुझसे माफिया मांगती हो। हाथ जोड़कर माफिया? मैं? खूबसूरत कान खोल के सुन लो, इस बार मैं तुम्हारी गलती माफ नहीं करूंगा। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम नबील? और तुमसे तो मैंने भिंडियां मंगवाई थी, कहाँ है? खामोश, सहन लगती है मुझे ये भिंडियां, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। उनसे कहो बजट बढ़ाए, अब इस घर में सिर्फ मटन बढ़ेगा, मटन, वो भी रोज टाइम। हाँ, और मोमो तुम ये क्या सारा दिन बैठकर ड्रामे देखती रहती हो? मैं तो जी सास दुलारी और बहू बेचारी ड्रामा देखती हूँ बस। हाँ, यही ड्रामे देख देख के ना तुम मेरा सर खाती हो। आज से ये सास बहू के ड्रामे बंद। नहीं मसऊद नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। ये मैं बताती हूँ भी। ये नहीं, और अगर ज्यादा बदतमीजी मेरे साथ की ना तो मैं आपके बड़े से मुंह पे बड़ी सी ईंट मार दूंगी। सुन तो नहीं रहे? और नबील तुम, अगर तुमने आइंदा मुझसे इस तरीके से बात की ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी। भूलना मत, ये घर पापा चलाते हैं मेरे। भिंडियां लेकर आओ। जानू जाता हूँ यार, जाता हूँ, क्या हो गया? जाने से पहले अपनी बदतमीजी की माफी मांगो। जानू माफी रहने दो ना यार, वो क्या सोचेगा? कौन क्या सोचेगा नबील? चलो माफी मांगो, वरना 3 दिन के लिए खाना बंद। और आप भी मुझसे वो मांगे मसऊद। वो क्या मोमो? वही जो जमील अपनी बीवी से मांग रहा है। अरे ये तो हर वक्त अपने ससुर की जायदाद मांगता है मोमो। फिलहाल तो मैं माफी मांग रहा हूँ जानू, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, माफी मांगे, नहीं तो मैंने आपके पेट में टकरे मार के पेट फाड़ देना आपका। अच्छा यार, ये लो। माफी। अरे भाई नबील मियाँ, बड़ी बेइज्जती हुई। जोजी बेगम ने डंडों से वो धुनाई की हमारी, वो धुनाई की कि क्या बताएं। अरे मुस्तकीम साहब, हम भी माफी मांग कर आ रहे हैं अपनी बीवियों से यार। यार नबील, अरे उस जिन के सामने सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अबे तुम लोग तो बहुत ही झूठे हो यार। अबे पिछले सीन में इतने लंबे लंबे कसीदे गा रहे थे अपनी दहशत के। तुम लोगों का तो मुझसे भी बुरा हाल है, और मैं तुम लोगों की शागिर्दी ले रहा था। क्या करें जिन भाई, आपने तो देख लिया, हमारी बीवियां जिन्नियों से कम नहीं है। जनाबे मोहतरम, हमारे वाली तो चुड़ैल है, चुड़ैल। जिन जी, हम तो आपकी मदद नहीं कर सके, लेकिन आप तो हमारी मदद कर सकते हैं ना। अपनी अपनी प्लेस पे जाओ, चलो। मुझे ज्यादा इमोशनल मत करो। तुम लोगों की बेबसी देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया, कैसे मेरी बीवी मुझे कोकाफ की पहाड़ियों पे दौड़ा के मारती थी। मेरा बड़ा दिल करता है कि उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि वो हमेशा याद रखे। हाँ ना, सिखाए ना। मैं तो कहता हूँ सारे सबक हमारी बीवियों को सिखाएं। हाँ, आपको ना गरीब मस्कीन शौरों की दुआएं मिलेंगी। हाँ जी। जी जनाबे मोहतरम, हो सकता है हमारी बीवियों को सबक सिखाने के बाद आप में वो हिम्मत आ जाए कि फिर कोकाफ जाके आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ भी यही सलूक करें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तुम लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। अरे हजरात, ये तो गायब हो गया।
कहीं वापस तो नहीं चला गया कोकाफ? मैं यहीं पर हूँ, चलो अंदर आओ, चलो। चलो चलो साथी आ जाओ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮੀ ਲਾਇਆ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਸਤਕੀਮ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਲਾਂਚ ਘਾ ਕੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ घास नहीं, अब गला कटेगा और वो भी तुम्हारा। होश शमीम भाई तो काफी ओवर हो रहे हैं आज को जी बाजी। मेरे मुस्तकीम को देखिए, ऐसी तबीयत साफ की है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। तबीयत तो तुम्हारी अब मैं साफ करूंगा मामा। मैं मुंह सब औलाद रखना, माँ जी है मेरी। भाई रोब तो सिर्फ मेरे हस्बैंड पे चलता है। देखा कैसे सुधर गया है कि डांट में नबील। खूबसूरत, सुधरोगी तो अब तुम, क्योंकि अब जो तुम लोगों को सुधारने आ रहा है ना, तुम लोग की बोलती बंद हो जाएगी। मामा तुम्हारी भी। जोजी बेगम तुम्हारी भी। ऐसा कौन आ रहा है जिसके आने से हमारी बोलती बंद हो जाएगी? मैं हूँ जिन। जिन गाफुरून, कोकाफ के कबीले का सरदार। मेरे गुलाम है बेशुमार और बीवी है सिर्फ एक। ये किस लिए आया है यहाँ? ये हमारा बदला लेने आया है। अरे दोस्त है, जिगर है, जानी है। हाँ 200 साल उम्र है इसकी। मुस्तकीम साहब का क्लास फेलो है और इन्हें नाफरमान बीवियों से सख्त नफरत है। 350 बीवियां उल्टी लटका चुके हैं दरख्त के साथ, क्योंकि वो नाफरमान थी तुम लोगों की तरह। हाँ जी। हम लोगों ने क्या नाफरमानी की है? हम तो बहुत अच्छी बीवियां हैं। और क्या, मैं तो अपने नाज की बहुत इज्जत करती हूँ। सरताज हाँ वही। तुम तीनों कितनी मक्कार औरतें हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने मेरे तीनों ब्रदर को कैसा बेइज्जत किया। तुम लोग मुझसे नहीं बच सकती, नहीं बच सकती। अबे यार तीनों अंदर भाग गए यार। ओ भाई, जिन तू है या मैं, उन्हें ऐसे डरा कि उनकी चूने निकले हमारे सामने। मुझे डर लग रहा है। अरे यार ये तो हमारी बीवियों से भी डर रहा है। अरे जिन मियाँ, हमारी बीवियां जो है वो इंसान हैं, उनसे डरने की आपको क्या जरूरत? ये बीवियां मखलूक ही ऐसी है। अच्छा भला जिन घबरा जाए। तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं अंदर जा तो उन्हें अच्छी तरह डराऊंगा। अब ये डरा ले। अब ये जिन कहाँ से आ गया है इन मियाओं के पास? चल अंजुमन, जल्दी से अपने पापे से कह के ना तो इससे भी बड़ा जिन मंगवा ले। माँ जी, मेरे पापा कहाँ से जिन भिजवाएंगे? वो बिजनेसमैन है, जिनों के सरदार नहीं है। हाँ लगता तो जिन जैसा ही है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। खोए ये जिन अब करेगा क्या? प्यारे जिन भाई, आप हमारे पीछे क्यों भाग गए? हम तो ईमान से बड़ी कोई मासूम और शरीफ जनानी है। हाँ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अगर तुम लोगों ने अपने शौहरों की नाफरमानी की तो तुम तीनों को मैं उल्टा लटका दूंगा। वहाँ कोकाफ में हुकूक मर्दा की कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं किसी मर्द पे जुल्म होते नहीं देख सकता। ऐसा क्या जुल्म कर दिया हमने? आपको नहीं पता वो तीनों कैसे हैं? वो तो बड़े मासूम और मजलूम है बेचारे, बिल्कुल मेरी तरह। बड़े मासूम मजलूम एक नंबर के झूठे हैं तीनों। उन तीनों ने भड़काया ना आपको। आप मेरे भरा हैं, प्यारे से सोने से चिट्टे चन्न वर्गे। मैं तो कहती हूँ आप उन तीनों को लटका दें उसे दरख्त पे। बस करो, तुम तीनों बहुत तेज औरतें हो। मत भड़काओ मेरे मजलूम भाइयों के खिलाफ। तुम लोगों के पास 2 घंटे का टाइम है और 2 घंटे में तुमने अपने शौहरों के दिल जीतने, उनकी खिदमत करनी है। और इन 2 घंटों में अगर उन्होंने कह दिया कि वो लोग तुमसे खुश हैं तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना क्या है? वरना तुम तीनों की लाशें बाहर दरख्त पर लटकी भी होंगी। हाय नहीं, चलो छेती छेती चलो, अपने अपने मियाँ ਨੂੰ मनाइए चल के। चलो साड़ी जिंदगी तो गई। चलो मनाए मियाँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा।
जा रे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे, चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे, कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। नबील, अब तो तुम खुश हो ना मुझसे? मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। उस जिन भाई को कह दो ना कि तुम मुझसे खुश हो नबील। नहीं खूबसूरत, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हें पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अच्छा तो बताओ ना तुम कैसे खुश होगे मुझसे? तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? नो। अच्छा, कुछ खाने को दिल कर रहा है तुम्हारा? नो। अच्छा मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेकर चलती हूँ। मैंने शॉपिंग पे नहीं जाना। तो बता दो ना नबील, कैसे खुश होगे तुम? ठीक है, फिर तुम एक काम करो, अपने पापा से मेरा हिस्सा मांगो। कम से कम उसमें 2 फैक्ट्रियां चाहिए मुझे, एक तौलिए की, दूसरी केमिकल की। नबील पापा कभी नहीं मानेंगे। नो प्रॉब्लम, ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ। किस लिए? दरख्त पर उल्टा लटकने के लिए। नबील शट अप। मसूद, देखिए मैं कितनी बदल गई हूँ। क्या बदली हो? वैसी की वैसी हो। क्यों? पहले मैं कैसी छोटी छोटी बातों पे आपको वो कर देती थी। वो क्या? और वही जो कोजिश मीम भाई को करती है। बेइज्जती? हाँ, बिस्ती बिस्ती। पहले कितनी बेइज्जती करती थी, तो अब कितना वो करती हूँ। अरे क्या वो लगा रखी है? जाओ जाकर मेरे लिए आलू के पराठे लेकर आओ। हाँ जी सरताज, मैं अभी अभी पराठे बना के लाती हूँ। आलू के, गाजर के, गोभी के, शलगम के सारे पराठे बना दूंगी। मगर पहले आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें। तुम फिर मुझसे काम करने का कह रही हो? नहीं सरताज, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उस जिन को सच सच कह दें। क्या सच सच कह दूं भाई? यही कि नीलम कितनी फर्मा बरदार और खिदमत गुजार बीवी है। कौन नीलम? मैं अफ्तार। अरे तुम नीलम नहीं, मुमताज हो। हाँ तो मेरा कह देना। अच्छा ठीक है, सोचूंगा। जाओ जाकर जूस लेकर आओ। वो अभी तो पिया था सरताज। वो अनार का था, अब मौसमी का लेकर आओ। जी सरताज, मैं बस अभी लेकर आई हूँ। जाओ, फौरन जाओ। मुस्तकीम साहब, मैं सोच रही थी आज क्यों ना आपसे आपकी गजलें सुन लूं। क्या? हाँ, काम शाम सारे फारग करके आई हूँ। आज ना आप सब कुछ सुना दे मुझे, मैं आराम से बैठ के सुनूंगी 1-2 घंटा। एक शेर सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिए। जाओ, हम नहीं सुनाते हैं, किसी और से सुनिए। आज हमारा शेरो शायरी का मूड नहीं है। क्यों? मैं तो ये रुई के फाये भी बना के लाई थी। आप सुना दें जो मर्जी सुनाना है। जोजी बेगम, आपको एक अजीम फनकार की कदर नहीं है। कदर तो है ना मुस्तकीम। देखे ना, मैंने सारे काम कर लिए, भांडे धो दिए, झाड़ू दे दिया, सारा खाना शाना भी पका लिया। बस आप अब एक काम कर दें। क्या काम? बस उस जिन से जाके मेरी तारीफें कर दे, ताकि मुझे मार के उस दरख्त पे ना लटकाए। भाई ये सब हम क्यों कहेंगे? अगर आप बाद में मुकर गई तो? ले दस, मैं क्यों मुकरूंगी भाई? अब तो मेरी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत करना है। आपके पैर जमीन पे नहीं लगने दूंगी, मैंने इतनी खिदमत करनी है आपकी। सच जोजी बेगम? हाँ जी। लेकिन हमें यकीन क्यों नहीं आ रहा? देखिए आपको फिर गुस्सा आ रहा है, फिर गुस्सा आ रहा है। नहीं मुस्तकीम, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। मैं तो ऐसे ही अपने आप से कुछ वो खारिश हो रही है मुझे। अरे यार तूने कमाल कर दिया है यार। आज तक किसी जिन ने बुलबुले में हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी की, तूने कर दी और हिस्ट्री बना दी तूने, हिस्ट्री। तुम्हारी वजह से ना, अरे मेरी बीवी मेरी खिदमतें करनी शुरू हो गई है। भाई और तो और हमारी जोजी बेगम जो किसी चुड़ैल से कम नहीं है, अब हमारे सामने जीजी करती है। जीजी। अबे तुम लोगों को देखकर तो मेरी हिम्मत बनी है। अब मैं कोकाब जाकर अपनी बीवी को सीधा कर दूंगा। वेरी गुड, आजा। वेरी गुड। जिन भाई आपको यकीन आ गया ना कि हम कितनी प्यारी नेक फरमा बरदार बीवियां हैं। हाँ, लेकिन याद रहे, मेरे जाने के बाद तुमने इन तीनों के आगे चू नहीं करनी। भाई मैं तो कह रहा हूँ आप हर हफ्ते ना इंस्पेक्शन के लिए आ जाया करें। जिन भाई, हम तो कहते हैं कि अपना बसेरा यही कर लीजिए।
ओ भाई ये हो क्या रहा है? शकलानी बकलानी रंगबरानी आ गई। अब ये कौन बला है? बला तो है मगर है मेरी बीवी। 10 दिन हो गए मैं वहाँ कोकाफ में तुम्हारे सारे कबीले और 312 बच्चों की देखभाल करते करते परेशान हो गई हूँ और तुम यहाँ पर बुलबुले बना रहे हो। बेगम मैं पनाह मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ। 300 आग के कोड़े लगेंगे, चलो तो जरा तुम कोकाफ। नहीं नहीं नहीं। जोजी बेगम ये फरमाइए कि रात के खाने में क्या तनावुल करेंगी आप? मोमो तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दूं मैं? जानो पाँव यहीं दबाऊं या कमरे में जाके? नहीं नबील, अब मैंने तुमसे पाँव नहीं दबाने, अब मैं गला दबाऊंगी। नहीं जानो। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।